Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about हाइपरनेट्रीमिया। जैसे कि कल की क्लास में आपने देखा कि हमने हाइपरनेट्रीमिया के बारे में डिस्कस किया था। हाइपरनेट्रीमिया के बारे में हमने डिस्कशन में ये देखा था कि हाइपरनेट्रीमिया की डेफिनेशन क्या होती है, हाइपरनेट्रीमिया क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हाइपरनेट्रीमिया के कॉजेज कौन कौन से हैं। तो उन कॉजेज के अंदर हमने देखा था कि डिक्रीज सोडियम एक्सक्रिएशन की, कैसे बॉडी से सोडियम का एक्सक्रिएशन डिक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन है वो कॉज हो सकती है। उसके बाद हमने देखा था इंक्रीज सोडियम इंटेक। सोडियम इंटेक ज़्यादा करने से पेशेंट की बॉडी के अंदर कैसे कैसे सोडियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है, कैसे सीरम सोडियम लेवल अफेक्ट होता है सोडियम का इंटेक ज़्यादा करने से। नेक्स्ट हमने देखा था उसके बाद डिक्रीज वाटर इंटेक की, वाटर इंटेक है वो डिक्रीज होने की वजह से कैसे सोडियम का इम्पैक्ट है वो होता है, कैसे सोडियम है वो इम्पैक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज वाटर लॉस, कैसे वाटर का लॉस ज़्यादा होने से कैसे वाटर का लॉस ज़्यादा होता है। जब हमारी बॉडी से वाटर का लॉस ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन के अंदर कैसे हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन अराइज होती है। ठीक है, या ये सारे टॉपिक्स, ये सारे पॉइंट्स हमने वन बाय वन हमने सारे एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके डिस्कस किए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है किसी भी क्लास से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसको डाउट को आपके को क्लियर करूँगा। ठीक है, आज की क्लास हम शुरू करते हैं आइए असेसमेंट से। ठीक है, असेसमेंट का मतलब यहाँ पे है कि जैसे हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी के अदर सिस्टम्स के अंदर कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो वो सारे चेंजेस हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं, असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो उन सारे चेंजेस का हम क्या करेंगे, यहाँ पे असेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो असेसमेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट वन है हमारा सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सीवीएस सिस्टम। ठीक है, तो सीवीएस सिस्टम के अंदर क्या होता है, हार्ट रेट है और ब्लड प्रेशर है वो वॉल्यूम, वेस्कुलर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेंजेस मिलेंगे आपको। सीवीएस सिस्टम में अगर जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे वेस्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग। जैसा कि हमने जब सोडियम के इम्बेलेंस के बारे में स्टडी करना शुरू किया था तो हमने एक लाइन पढ़ी थी कि सोडियम इम्बेलेंस इज एसोसिएटेड विथ वॉल्यूम। ठीक है, जो वेस्कुलर वॉल्यूम है या फ्लूइड वॉल्यूम है, एसोसिएटेड विथ फ्लूइड वॉल्यूम। एसोसिएटेड विथ फ्लूइड वॉल्यूम का मतलब है, ठीक है, अगर सोडियम की, अगर मान लीजिए बॉडी के अंदर फ्लूइड का जो लेवल है वो कम हो रहा है तो सोडियम का लेवल भी कम हो सकता है, फ्लूइड का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो सोडियम का लेवल भी क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। इन केस ऑफ नॉर्मल फिनोमिना में हम बात करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम बात ये करेंगे कि सोडियम है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लूइड के। ठीक है, दोनों एक साथ चेंजेज आते हैं, दोनों के अंदर एक साथ चेंजेज आते हैं। मान लीजिए बॉडी के अंदर सोडियम है उसका जो लेवल है या वेस्कुलर वॉल्यूम है कम हुआ है, वेस्कुलर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, हाइपरनेट्रीमिया हुआ है तो उसके साइनियन सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू अलग आएंगे। ठीक है, अगर वेस्कुलर वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है और सोडियम भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आपने बाहर से सोडियम का इंटेक है वो बढ़ा दिया तो उस कंडीशन के अंदर भी सिम्टम्स है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से अफेक्ट करेगा और वो वेस्कुलर चेंजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कार्डियक सिस्टम में जो भी साइनन सिम्टम्स है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखते हैं कि अगर इन केस ऑफ हाइपरवोल्यूमिया जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो आप, इन केस ऑफ हाइपरवोल्यूमिया अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर हाइपरवोल्यूमिया है, ठीक है, हाइपरवोल्यूमिया मतलब इंक्रीज वेस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, अगर वेस्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा आपको देखने को मिलेगा। अब पल्मोनरी एडिमा आपको देखने के लिए इसलिए मिलेगा क्योंकि वेस्कुलर वॉल्यूम वो इंक्रीज हो गया, सोडियम भी हुआ। नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि सोडियम जब भी सोडियम बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो वो सोडियम क्या करता है, वाटर को रिटेन करके रखता है, वाटर को लॉस नहीं होने देता, बॉडी के अंदर रिटेन करके रखता है। तो बॉडी में क्या होता है, वेस्कुलर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का वो इंक्रीज होगा और वेस्कुलर वॉल्यूम फ्लूइड का इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देख सकेंगे कि पेशेंट के बॉडी के अंदर पल्मोनरी एडिमा के साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, ठीक है, क्रैकल्स आपको सुनने को मिलेंगे जब आप लंग्स को अस्कल्टेट करोगे, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना न्यूरोमस्कुलर कि न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आते हैं इन केस ऑफ हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन के अंदर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के अंदर जो चेंजेस आते हैं, फर्स्ट वन है अर्ली स्टेज। मान लीजिए जब सोडियम का इम्बेलेंस है वो स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं कि इरेगुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स ट्विच। ठीक है, इरेगुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, बार बार मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाएंगे, ठीक है, पेशेंट को दिक्कत होगी, ठीक है, स्पाज्म होना शुरू हो जाता है,
मसल्स के ट्विच आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यही कॉन्ट्रैक्शन का एक टाइप है, ठीक है, मसल्स के ट्विच आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है जैसे ही लेट स्टेज के अंदर जाएगा, मान लीजिए आपने अर्ली स्टेज के अंदर हाइपरनेट्रीमिया के लेवल को आपने करेक्ट नहीं किया, ठीक है, सोडियम के लेवल को आपने बैलेंस नहीं किया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट है वो लेट स्टेज के अंदर जाएगा। लेट स्टेज के अंदर जाएगा, जब पेशेंट लेट स्टेज के अंदर जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, स्केलेटल मसल्स की बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, स्केलेटल मसल्स की क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आनी लग जाएगी, और डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो डिक्रीज या अपसेंट आपको मिलेंगे। डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो क्या मिलेंगे आपको, डिक्रीज या अपसेंट आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे, या बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेंगे। डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो अपसेंट मिलेंगे। अब यहाँ पर नाम आ रहा है बार बार डीप टेंडन रिफ्लेक्स, तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें, देखना स्टूडेंट्स, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस की बात कर रहे हैं तो कौन से ऐसे रिफ्लेक्सेस जो डीप टेंडन के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन है हमारा बाइसेप्स रिफ्लेक्स। बाइसेप्स रिफ्लेक्स के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये परक्यूशन हैमर है, ठीक है, जैसे ही बाइसेप्स के ऊपर हैमर किया गया, हल्का सा आपने ट्विच किया, जैसे मान लीजिए बाइसेप्स का हैमर, यहाँ पे हैमर टच करेंगे या ट्विच करेंगे तो हाथ है वो घूम जाएगा अपना, ठीक है, जो हैंड है उसका रोटेशन हो जाता है, तो ये क्या है, बाइसेप्स का रिफ्लेक्स है। अगर इन केस ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, लेट स्टेज के अंदर अगर आप हाइपरनेट्रीमिया देख रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपको ये जो रिफ्लेक्स है, जो ये डीप टेंडन रिफ्लेक्स है, बाइसेप्स का जो रिफ्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, हमारा वीक हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, वीक, वीक और अपसेंट, या तो वीक हो जाएगा या फिर वो अपसेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ट्राइसेप्स के रिफ्लेक्स हैं, जैसे ही आप ट्राइसेप्स के ऊपर हैमर करोगे, परक्यूशन हैमर से आप जैसे ही टैप करोगे, टैप करने से क्या होगा, आपका जो हाथ है जैसे ही आप ऐसे रख के टैप करोगे, यहाँ पर आप टैप करोगे, ठीक है, पेशेंट के अंदर जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे, टैप करते ही क्या होगा, हाथ है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ये एक रिफ्लेक्स है बॉडी का, ठीक है, ये उस मसल्स का रेस्पॉन्ड है, कोई भी इंजरी हो रही है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो, उसके अगेंस्ट एक जो स्टिमुलस मिला, जो मसल्स को स्टिमुलस मिला, उसके अगेंस्ट बॉडी ने क्या किया, रिएक्ट किया, ये क्या है, रिफ्लेक्स है, ठीक है। एचिलियासिस रिफ्लेक्स है, देखिए आप इसमें जैसे एचिलियासिस टेंडन यहाँ पर पैर के यहाँ पर आप हैमर करोगे तो क्या होगा, पैर है उसका नीचे की तरफ चला जाए, मतलब यूं पैर रहता है, यहाँ पे एचिलियासिस टेंडन है, ठीक है, उस पर आप टैप करोगे तो पैर है वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये पटेलार है, जैसे ही आप पटेला पे, ठीक है, पटेला के डिस्टल पार्ट के ऊपर अगर आप जैसे ही हैमर करोगे, परक्यूशन हैमर करोगे तो क्या होगा, जो लेग है उसका मूवमेंट इस तरफ होगा, ठीक है, ऐसे है पटेला, यहाँ करोगे तो लेग से वो आगे की तरफ मूव करेंगे, तो ये है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। जब भी डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का नाम आए स्टूडेंट्स, आपको देखते ही समझ जाना है कि इन चारों की बात हो रही है, ठीक है, इन चारों की बात हो रही है, इन चारों रिफ्लेक्सेस के बारे में बात हो रही है। और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस में ये क्या हो जाते हैं, हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन के अंदर अगर इन केस ऑफ लेट स्टेज न्यूरोमस्कुलर चेंजेज आएंगे, लेट स्टेज के अंदर हाइपरनेट्रीमिया में क्या होगा, जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो क्या हो जाएंगे, अपसेंट, अपसेंट इन केस ऑफ लेट स्टेज, इन केस ऑफ लेट स्टेज ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सीएनएस के अंदर क्या चेंजेज आते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं सीएनएस में जो चेंजेज आते हैं, मोस्ट कॉमनली जो चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे, तो उन चेंजेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अल्टर्ड सेरिब्रल फंक्शन, ठीक है, पेशेंट्स है उसके अंदर डिसोरिएंटेशन है, सीजर्स है, कन्फ्यूजन है, स्टूपर है, कोमा है, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, सीजर्स आ सकते हैं, कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेड हो जाएगा आपका पेशेंट धीरे धीरे, ठीक है, अल्टर्ड सेरिब्रल फंक्शन है वो अल्टर हो रहे हैं, कोमा हो सकता है, और स्टूपर मतलब एकदम शांत चुप रहना, कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आपको सीएनएस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम्स के अंदर इन केस ऑफ हाइपरनेट्रीमिया पेशेंट को एक्सट्रीम थ्रस्ट लगेगी, ठीक है, एक्सेसिव प्यास लग रही है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा प्यास, अत्यधिक प्यास लगेगी, क्यों लगेगी, हो सकता है कि उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। अब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा तो बॉडी का रेस्पॉन्स क्या होगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन रहेंगी तो पेशेंट क्या सोचेगा, बार बार पानी पीने की कोशिश करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगनी लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है रीनल के अंदर यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाइपरनेट्रीमिया है, पेशेंट के अंदर हाइपरनेट्रीमिया हो रखा है, तो इसका मतलब ये जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसका क्या डेफिसिट है, और फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है तो बॉडी क्या करेगी,
जहाँ से भी फ्लूइड निकलने की जहाँ से भी गुंजाइश है हमारी बॉडी से, वहाँ से वापस रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर दे तो यूरिन आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। स्किन के अंदर जब फ्लूइड ही नहीं है बॉडी के अंदर और सोडियम का लेवल बढ़ता जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी और ड्राई स्किन आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो स्टूडेंट्स लेबोरेटरी फाइंडिंग में जब भी आप लेबोरेटरी फाइंडिंग चेक करने जाओगे इन केस ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, जो सोडियम का लेवल है वो मिलेगा आपको 145 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा, 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से आपको मिलेगा ज़्यादा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। साथ के साथ यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरा सवाल है कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों इंक्रीज हो जाएगी, देखिए हम बताते हैं। हाइपरनेट्रीमिया है पेशेंट के अंदर, हाइपरनेट्रीमिया पेशेंट के अंदर कोज हुआ यूरिन। अभी हमने रीनल सिस्टम में क्या पढ़ा, यूरिन आउटपुट है वो क्या कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है, फ्लूइड का जो लेवल है वो कम है बॉडी के अंदर। अब फ्लूइड हाइपरनेट्रीमिया कैसे होगा, देखना फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है तब दो कंडीशन हो जाएंगी, देखना स्टूडेंट्स आप देखोगे, ठीक है। पहला फ्लूइड लेवल डिक्रीज, फ्लूइड का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहली कंडीशन फ्लूइड का लेवल कम हो रहा है, और सोडियम का जो कंसंट्रेशन है, सोडियम की जो कंसंट्रेशन है Na प्लस कंसंट्रेशन, Na प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन हो जाएगी हमारे बॉडी के अंदर। अब सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है सीरम के अंदर, तो उसी कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा वही अपना पुराना एग्जाम्पल। एक गिलास है जिसके अंदर अपने क्या ले रखा है, 100 ml तो वाटर ले रखा है, 100 ml वाटर, और 2 TSP 2 टेबल स्पून अपने ले रखी है शुगर, ठीक है। और ये पानी एकदम जितना नॉर्मल मीठा होना चाहिए उतना मीठा हो रखा है अभी इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन हमने क्या किया, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ किया और उससे हमने इस पानी को फिल्टर किया, उस पानी को हमने क्या, इस पानी को हमने क्या किया, फिल्टर किया बाय द यूजिंग ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं हम, ऐसी मेम्ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं जो मेम्ब्रेन केवल वाटर को फिल्टर करेगी, वो शुगर को अंदर ही रख लेगी। तो इसमें से मैंने उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ करके मैंने इसमें से 100 ml था, तो इसमें से मैंने 25 ml इसमें से क्या किया, वाटर है वो निकाल दिया, वाटर बाहर निकाल लिया, ठीक है। 25 ml 25 ml मैंने बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 75 ml वाटर प्लस 2 TSP शुगर है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 TSP शुगर है, जब 100 ml के अंदर 2 TSP थे तब पानी जितना नॉर्मल मीठा होना चाहिए था उतना मीठा था, लेकिन जैसे ही 75 ml आया तो जो 2 TSP है उसमें क्या हो गया, मीठा है जो पानी है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा मीठा हो जाएगा, मोर स्वीट, ज़्यादा मीठा हो गया। यहाँ पर क्या था, बैलेंस स्वीट, ठीक है, बैलेंस स्वीट था। लेकिन आपने क्या किया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ किया, मेम्ब्रेन को यूज़ करके आपने क्या किया, पानी को फिल्टर किया, पानी को फिल्टर करके आपने क्या किया, 25 ml सिर्फ वाटर बाहर निकाला है, ना कि मैंने शुगर बाहर निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चीनी का कंसंट्रेशन बढ़ गया ना, तो यही है। इसी तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे ही यूरिन है, यूरिन में से क्या होगा, जब फ्लूइड ज़्यादा निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू फ्लूइड ज़्यादा निकल जाएगा और सोडियम का वहाँ पर क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है। जब बॉडी के अंदर सोडियम का रिटेंशन हो रहा है, जब बॉडी के अंदर सोडियम का रिटेंशन होगा तो क्या होगा, Na प्लस की जो कंसंट्रेशन है, मतलब यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो सीरम के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी इंक्रीज हो जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज कैसे होगी, क्योंकि 1 लीटर के अंदर सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन पहले था वो अब उससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। जैसे 100 ml के अंदर 2 TSP थे, उस टाइम नॉर्मल थी, लेकिन 75 ml के अंदर 2 TSP आ गई, इसका मतलब है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। सेम केस यहाँ पे यूरिन के साथ हो रहा है, ठीक है। यूरिन से फ्लूइड निकल गया तो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम है वो क्या हो गई, बढ़ गई है, तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आई होप आप लोगों को मैं समझाने में सक्सेसफुल रहूँगा।
अगर कोई डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन आती है हमारी इंटरवेंशंस की। इन केस ऑफ हाइपरनेट्रीमिया हमें क्या क्या इंटरवेंशंस करने हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, हमारी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, ठीक है। सॉरी। इन केस ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, जब भी पेशेंट के अंदर अगर आपको हाइपरनेट्रीमिया और उस हाइपरनेट्रीमिया का कोज अगर आपको लग रहा है फ्लूइड लॉस है, उस हाइपरनेट्रीमिया का कोज अगर आपको लग रहा है कि फ्लूइड लॉस है, तो हमें क्या करना है, आईवी फ्लूइड्स का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या करना है, स्टार्ट करना है। आईवी फ्लूइड्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्टार्ट करना है, आईवी फ्लूइड से एडमिनिस्टर करना शुरू करना है अपने को, ताकि पेशेंट की बॉडी के अंदर जो फ्लूइड जो सोडियम है वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सोडियम का जो लेवल बढ़ा हुआ है वो क्यों बढ़ा हुआ है, फ्लूइड के एक्सेसिव लॉस की वजह से। तो हमें क्या करना है, उस फ्लूइड के लेवल को बैलेंस करेंगे, फ्लूइड का लेवल बैलेंस करेंगे तो सोडियम का लेवल ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है, अगर मान लीजिए सोडियम का एक्सक्रिएशन नहीं हो पा रहा, रीनल कोज है, इम्पेयर्ड रीनल एक्सक्रिएशन, अगर सोडियम का प्रॉपर एक्सक्रिएशन नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, ऐसी डाययूरेटिक्स मेडिकेशंस का यूज करना है जो सोडियम के एक्सक्रिएशन को क्या करती है, प्रमोट करती है। डाययूरेटिक्स जो सोडियम के एक्सक्रिएशन को क्या करेंगी, प्रमोट करेंगे। अब वो जो सोडियम के एक्सक्रिएशन को जो प्रमोट करेंगे डाययूरेटिक्स, उनका यूज करके हम क्या करेंगे, सोडियम के एक्सक्रिएशन को इंक्रीज कर देंगे, सोडियम चला जाएगा और बॉडी के अंदर सोडियम का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, जो एक्सेसिव सोडियम है वो चला जाएगा और बॉडी के अंदर सोडियम लेवल है वो बैलेंस हो जाएगा और हमारी हाइपरनेट्रीमिया की जो कंडीशन है वो ट्रीट हो जाती है, ठीक है। साथ के साथ हमें क्या करना होगा, पेशेंट को एजुकेट करना है, बताना है पेशेंट को कि भैया आपकी बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल पहले से इंक्रीज है, तो आप सोडियम कंटेनिंग फूड और फ्लूइड दोनों चीज़ें अवॉइड करो, ठीक है। फूड और फ्लूइड दोनों चीज़ें आप अवॉइड, ना तो खाओ ना पियो ऐसा जिसके अंदर सोडियम ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सोडियम कंटेनिंग फूड और फ्लूइड सब वो हमें क्या करना है, अवॉइड करने हैं। लेकिन ये कब करना है, एज पर डॉक्टर एडवाइस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारे लिए है कि डॉक्टर की एडवाइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दे आर स्पेशलिस्ट, ठीक है, दे आर स्पेशलाइज फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ का यूज़ करना है कि हमें डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ये सारे चेंजेस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम मान लीजिए सोडियम का जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, DNS डेक्सट्रोज 5% इन वाटर है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। वो सोडियम, जिससे क्या होगा, सोडियम का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज हो जाएगा, देखिएगा स्टूडेंट्स, डेक्सट्रोज D5 इन वाटर, D5 इन वाटर ये क्या है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। आपने नोट किया होगा, आपने नोट किया होगा कि बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल बढ़ रहा है, फ्लूइड का लेवल कम है, ठीक है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटोनिक फ्लूइड दे करके सोडियम जो सोल्यूट का जो कंसंट्रेशन है उसको हम कम कर देंगे। कैसे कम करेंगे, हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हाइपोटोनिक, मान लीजिए DNS है, DNS है, उसको क्या करेंगे, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर है, उसको हम क्या करेंगे, IV फ्लूइड देंगे, IV एडमिनिस्टर कर देंगे, IV एडमिनिस्टर करेंगे। अब जब हम इसको IV एडमिनिस्टर करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या हो रहा है देखना, जो सोडियम है वो जैसे ही हाइपोटोनिक फ्लूइड गया तो उसके साथ क्या होने शुरू हो जाएगा, डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, डाइल्यूशन होना शुरू हो जाएगा, सोडियम का डाइल्यूशन शुरू हो जाएगा, सोडियम का डाइल्यूशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर जो ब्लड के अंदर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी थी सोडियम की वो कम होना शुरू हो जाए। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, अब उसी एग्जाम्पल को हम उल्टा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 25 ml इसके अंदर वाटर है वो वापस से मिक्स कर रहे हैं। अब हम इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, सोडियम अब वो डाइल्यूट हो जाएगा और नॉर्मल रेंज के अंदर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन साहब यहाँ पे एक दिक्कत है। अब दिक्कत ये है कि अगर आपका पेशेंट डायबिटिक है तो उस कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पेशेंट हाइपरनेट्रीमिया ट्रीट करने के लिए डेक्सट्रोज 5% दे रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर हमें ध्यान रखना है, हमें पेशेंट के ग्लूकोज लेवल को भी क्लोजली मॉनिटर करना है। पेशेंट के ग्लूकोज लेवल को भी हमें क्या करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है। क्यों? क्योंकि डेक्सट्रोज है वो एक शुगर है, आप पेशेंट के अंदर शुगर एडमिनिस्टर कर रहे हो तो डेफिनेट है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर शुगर का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो हो सकता है सोडियम को करेक्ट करने जा रहे हैं लेकिन हमने शुगर बढ़ा दिया और शुगर के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आने शुरू हो गए। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना है, टाइमली एडिक्वेट एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर हमें क्या करना है, सोडियम के लेवल को मॉनिटर करना है। साथ के साथ हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है कि हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है वो अराइज ना हो और पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट मिल पाए।
ठीक है। तो ये है एक तरीका, हाइपोटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्टर करके भी हम पेशेंट की जो वो हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन है उसको हम ठीक कर सकते हैं इन केस व्हेन फ्लूइड डेफिसिट इज अवेलेबल। पेशेंट के अंदर अगर फ्लूइड डेफिसिट है वो प्रेजेंट है, फ्लूइड की डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट के अंदर हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेक्सट्रोज 5% देके उसको फ्लूइड को करेक्ट कर सकते हैं। फ्लूइड इम्बैलेंस या जो फ्लूइड इम्बैलेंस साथ के साथ हाइपरनेट्रीमिया को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि पेशेंट डायबिटिक नहीं होना चाहिए। अगर डायबिटिक है तो हमें क्या करना है, शुगर मॉनिटर करनी है। तो ये है हमारा सोडियम के बारे में इंटरवेंशंस। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।